अनेकांती एवं एकांती भक्ति क्या है? भगवान जब पूजन अर्चन से बोर हो जाते हैं, अरे बोर क्यों होंगे, तो क्या हंसी मजाक भी करते हैं? चलो, तो आपके ये दो प्रश्न है एक प्रश्न में, चौथे प्रश्न में दो प्रश्न है। एक तो है एकांती एवं अनेकांती भक्ति क्या है? एकांतिक भक्ति कहते हैं सबको छोड़ करके अकेले निर्जन स्थान में बैठ करके भगवान का भजन चिंतन करते हैं, उसको कहते हैं एकांतिक भक्ति। शब्दों से पता चलता है, एक प्लस अंत, एक में सबका अंत कर दो, मतलब सबको समाप्त, केवल एक ही रहे, उसके चिंतन में लगे रहो, सबसे अलग हो जाओ, तन से भी मन से भी। यह है एकांतिक भक्ति। और अगला इसमें आपने कहा कि अनेकांती भक्ति के हैं। अनेकांती भक्ति है समाज के भीतर रहे, एकांत में जाने की आवश्यकता है, समाज के भीतर है, सबके भीतर भगवान है। अनेक प्लस अंत, अनेकों का अंत कर दो, इसका अर्थ ही हो गया कि जितने भी अनेक लोग हैं आपके सामने, उनमें सब में एक देखो, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। समाज में रहे, सबकी सेवा करे, सबके भीतर भगवत भाव करे, सबकी सेवा करे, इसको बोलते हैं अनेकांती भक्ति। इसी का अगला प्रश्न, चौथे प्रश्न का अगला अंश है कि भगवान जब पूजन अर्चन से बोर हो जाते हैं तो क्या हंसी मजाक भी करते हैं? भगवान यद्यपि हंसी मजाक तो करते हैं, वहां तो हंसी हंसी आनंद ही आनंद है, लेकिन आपने देखा जब बोर हो जाते हैं पूजन अर्चन से, भगवान किसी की पूजन अर्चन से बोर नहीं होते। भगवान आनंद स्वरूप है, जहां आनंद है वहां बोरियत कहाँ है। और नींद में शांति है। आप कभी नींद से बोर हुए हैं? सोते सोते कभी बोर हुए हैं? आपको तो पता भी नहीं चलता, शांत रस उस समय आपका होता है। तो जैसे नींद में व्यक्ति 2 घंटे सोए, अकेला होता चाहे 4 घंटे सोए, जब तक वो सो रहा है तब तक वो बोर नहीं, क्योंकि वहां शांत रस ले रहा है। इस शांत रस से भी आगे है आनंद रस। तो भगवान चिदानंद घन है, तो वो कभी बोर नहीं होते। भगवान अकेले भी रहेंगे तब भी कभी बोर नहीं होते, वो स्वयं आनंद स्वरूप है। तो भगवान तो कभी किसी की अर्चना पूजन से बोर नहीं होते। हाँ, इतना तो है कि रीझते नहीं यदि कोई भाव से नहीं करता, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझे बजे तो भव से बेड़ा पार है। बोर तो नहीं होते, लेकिन भगवान रीझ नहीं पाते यदि कोई बेमन से भक्ति करता है, इतना तो है। हाँ, कह सकते हैं बोर होते हैं, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान रीझते नहीं हैं। हम पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन बेमन से करते हैं, बिना हल्की फुल्की श्रद्धा से करते, तो आप कह सकते हैं अपनी भाषा में बोर होते हैं। इसमें भी ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं, उनके नए रीझने को बोर होना भी कह सकते हैं। हाँ, इतना तो है कि हमारी भक्ति से भगवान यदि रीझ नहीं रहे तभी भक्ति छोड़ना नहीं। क्यों नहीं रीझेंगे? तो खींचेंगे तो सही, बोर तो होंगे ना, आपकी भाषा में कहूँ तो खींचेंगे तो सही, तो हमको टालने के लिए कुछ कृपा कर देंगे। जैसे भिखारी आ जाता है द्वार पर और हम देना नहीं चाहते, लेकिन जिद करके बैठ जाते हैं, तो हम भिखारी को टालने के लिए सही, जिससे यहाँ से भागे बिना लिए जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ दे देते हैं। इसी प्रकार हम खींच कर भी कई बार भिखारी को देते हैं, जिससे कि बला टले। रीझ कर भी देते हैं, खींच कर भी दे देते हैं। इसी प्रकार आप भक्ति करते रहिए। भगवान को यदि हमारी भक्ति नहीं रिझा रही तो खिजा तो देगी ना, लेकिन कब खिजाएगी? जब आप प्रतिदिन करेंगे, तो अंत में भगवान हमको टालने के लिए कुछ ना कुछ हमारी बात सुनेंगे। बाकी भगवान के यहाँ बोरियत, दुख, ये सब प्रवेश नहीं है इन सब चीजों का। अगला प्रश्न आपका है कि जगदाकार चित्त को भगवदाकार कैसे बनाया जाए? चाहत के द्वारा। संसार की चाहत रखेंगे तो जगदाकार, जगत की चाह से जगदाकार चित्त हो जाता है, और भगवान की चाहते भगवदाकार चित्त हो जाता है। आप जिसका भी चिंतन करते हैं या जिसको भी चाहते हैं, वो आपका मन उसी का आकार धारण कर लेता है। जैसे आपको भूख लगी है ना, तो आप भोजन की याद करते हैं, तो आपका मन उस समय भोजन के आकार का बन जाता है। आप पानी की याद करो तो आपका मन पानी पानी दिखने लगेगा, मन ही पानी रूप हो जाएगा। तो जगदाकार का अर्थ है कि चित्त वृत्ति वैसी बन जाती है। प्यासे की वृत्ति पानी की बन जाती है, भूखे की भोजन की बन जाती है।
तो वही वृत्ति जिसको हम चाहेंगे हमारा चित्त उसी का आकार चिंतन में धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से आपने पूछा जगदाकार वृत्ति कैसे छूटे, तो जगत का चिंतन छोड़, भगवदाकार वृत्ति कैसे, तो भगवान का चिंतन कर। हर समय संभव नहीं, जितना अधिक से अधिक समय आप लगा सके, संभव हो सके उतना आप करें। तो जिसकी चाहत, जहां चाह वहीं रहा, जिसको आप चाहेंगे तो वही राह आप उसको प्राप्त करने के लिए पकड़ेंगे, और जब आप राह पकड़ेंगे तो उसका चिंतन होगा। जैसे आप 108 कुटिया आई अपने घर से, तो जब आप अपने घर से चलेंगे न जाने कितनी बार 108 कुटियों का चिंतन करेंगे, आपका चित्त 108 कुटिया के कार का हो जाएगा। मुझसे मिलने के लिए जब आप घर से चलेंगे, तो जब मिलेंगे उसी समय आप मुझको नहीं देखेंगे, बल्कि मन ही मन चलने से लेकर पहुंचने तक न जाने कितनी बार आप मेरी याद कर लेंगे। तो इसी याद का नाम है तदाकार वृत्ति। तो हम जगत की याद करेंगे तो जगदाकार वृत्ति होगी, भगवान की याद करेंगे तो भगवदाकार वृत्ति होगी। तो भगवान का चिंतन कैसे हो, तो भगवान की चाहत हो। संसार का चिंतन कैसे हो, तो संसार की चाहत हो। जैसा करोगे चिंतन वैसा बनेगा जीवन, एक नियम है, वैसे हमारा मन बन जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभाव भक्ति क्या है? मोदन भक्ति, मादन भक्ति क्या है? रागानुग भक्ति, सिद्धा भक्ति, साधन भक्ति क्या है? 1 2 3 4 5 6, एक प्रश्न में आपने 6 प्रश्न कर दिए, जबकि नियम यही है कि एक बार में एक प्रश्न में एक ही प्रश्न हो, 2 4 में। जैसे आपका 6ठे नंबर का प्रश्न है, इसमें 6 प्रश्न एक साथ कर दिए। चलो एक एक करके पढ़ के बताता हूं। महाभाव भक्ति क्या है? महाभाव मंजिल है, ये भक्ति साधना भक्ति नहीं, ये परम अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था है। इसी का नाम है सखी भाव। गोपी भाव अलग है, सखी भाव अलग है। जब हम, जैसे आपने इससे पहले प्रश्न किया ना, जगदाकार वृत्ति भगवदाकार वृत्ति, जब राधाकार वृत्ति हो जाए तभी उसी का नाम है महाभाव। अगला है मोदन भक्ति क्या है, मादन भक्ति क्या है? तो ये मोदन भक्ति मादन भक्ति ये दोनों ही राधा रानी में होती हैं। मतलब राधा रानी का एक सहज स्वरूप है। मोदन का मतलब मोह, स्वयं अपने मन को स्वयं मोहित होना और प्रियतम को मोहित कर देना, इसका नाम है मोहित मोदन भक्ति। ये राधा रानी का निज स्वरूप है। राधा रानी महाभाव रूपणी है, और महाभाव रूप के अंतर्गत 2 भाव आते हैं, मोदन भाव और मादन भाव। इसी को मोदनाख्या मादनाख्या भाव कहते हैं। तो महाभाव के 2 अंश, जैसे चना है ना, चने को तोड़ो तो उसमें 2 निकलते हैं दल, तो इसलिए उसको दाल कहते हैं। दल देते हैं उसको, 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा तो चना कहलाता है, उसको 2 टुकड़े कर दो तो 2 दल होने से दाल। जैसे चना एक है, लेकिन उसके अंदर 2 फाक होती है, 2 हिस्से होते हैं चने के। ऐसी संतरा है, जैसे ऊपर से एक संतरा और अंदर से 8-10 हिस्से होते हैं, अलग अलग पीस होते हैं, संतरे की फाड़ी के अलग अलग पीस होते हैं। इसी प्रकार महाभाव एक चने की तरह कह लो, उसके अंदर 2 दल है, 2 अंश हैं, एक का नाम मोदन, एक का नाम मादन। तो मोदन राधा रानी का वो भाव है जो किसी के पास नहीं हो सकता, वो उनका निज स्वरूप है। श्री कृष्ण के पास भी नहीं, सखियों के पास भी नहीं, किसी के पास ये भाव नहीं है। ये महाभाव में जो 2 पार्ट हैं भीतर, मोदन और मादन, आपने पूछा, एक मोदन भाव है ना, वो राधा रानी का निज स्वरूप है, और जो मादन भाव है वो है तो राधा रानी का रूप, लेकिन वो सखियों के भीतर भी प्रकट हो जाता है। तो मोदन भाव सखियों में भी आ जाता है, लेकिन मादन भाव और राधा रानी का निज स्वरूप है, और ये दूसरा कोई धारण नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो भी जीवात्मा साधन करते करते महाभाव में जाती हैं, वो महाभाव को भी पूरा अंगीकार नहीं कर सकती, उसमें मादन भाव ही स्वीकार कर पाती हैं, दूसरा भाव नहीं स्वीकार कर पाती। क्यों? क्योंकि वो योग्यता आत्मा के पास नहीं, वो योग्यता तो केवल राधा रानी का निज स्वरूप है, मोदन भाव। इसी को कहते हैं महाभाव। महाभाव तो मादनाख्य भाव को भी कहते हैं, वो तो मैंने बताया है, लेकिन निज स्वरूप जो राधा रानी का है वही है मोदन भाव। यही राधा रानी का निज स्वरूप है। इसमें राधा रानी अपने प्रीतम को रस पान कराती हैं,
स्वयं भी मुग्ध होती है, मोहित होती है और प्रीतम को भी मोहित कर लेती है। और सखियों में इसमें से दो भाव में से केवल एक ही आता है, इसलिए सखियों को भी हम राधा स्वरूप महाभाव स्वरूप कहते हैं, क्योंकि ये दो दल राधा रानी की निज है, एक उनका निज स्वरूप जो दूसरा, दोनों है निज, लेकिन एक को कोई धारण कर ही नहीं सकता। ये धारण करने का अर्थ क्या, तो ये मैं बताना चाहूंगा। जैसे प्रेम है, आप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं, तो जितना प्रेम पुत्र मानकर आप अपने बच्चे से करते हैं तो आप दूसरा कोई नहीं कर सकता। करेगा हल्का फुल्का, पूरा नहीं कर सकता। जितना प्रेम मां अपने बच्चे से करती है उतना प्रेम कोई भी आपके बच्चे से कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी करते हैं कुछ अंश में, पूरा नहीं कर सकते। उसकी चाची, ताई, बुआ, नानी, दादी न जाने कितने प्रेम करते हैं आपके बेटे से, लेकिन जो भाव आपका है बेटे के प्रति, जो ममता आपके पास अपने बेटे के प्रति, वो किसी के पास नहीं हो सकती। प्रेम आपके बेटे से पुत्र मान के सब करेंगे, गुरु भी पुत्र मान के प्रेम करेगा, चाची, ताई, नानी, दादी, बुआ, है ना, उसके मित्र सब, यहां तक उसकी पत्नी भी उससे प्रेम कर सकती, सबसे प्रेम करेंगे। लेकिन जितना प्रेम आप करेंगे उतना प्रेम सृष्टि में कोई नहीं है। यदि पत्नी के लायक आपका बेटा नहीं हो, आपकी बहू के लायक, वो तलाक लेके दूसरा विवाह करा सकते, लेकिन आप अपने बच्चे को त्याग करके कोई और बच्चा गोद नहीं ले सकते। आपके पास जो प्रेम है अपने पुत्र के प्रति, वो सृष्टि में उनके प्रति किसी का नहीं हो सकता। इसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रति जो राधा रानी का अनुराग है, भाव है, वो सृष्टि में किसी का हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ, उसमें से एक अंश मादनाख्य भाव, वो भी लाखों में क्या करोड़ों में कोई एक धारण कर सकता है, वो उसी का नाम है सखी भाव। ये मैंने आपको बताया। तो इसमें 6 हैं प्रश्न, आपके छठे प्रश्न में 6 प्रश्न आपने किए। तो महाभाव भक्ति क्या है मैंने आपको बताया, सखी भाव को महाभाव भक्ति कहते हैं। मोदन भक्ति क्या है, ये मोदन भक्ति, यहाँ भक्ति शब्द हटा दो, मोदन भक्ति कोई कर ही नहीं सकता, राधा रानी का निज स्वरूप है। मादन भक्ति क्या है, ये भी महाभाव भक्ति साधक के लिए और मादन भक्ति दोनों पर्याय हैं, एक ही अर्थ है दोनों का। सखी भाव, मादन भक्ति, सखी भाव। और रागानुगा भक्ति क्या है, तो रागानुगा भक्ति 5 प्रकार की होती है, और ब्रज में हमारे 4 प्रकार की भक्ति रागानुगा। 5 प्रकार की भक्ति ब्रज में प्रवेश नहीं, शांत रस का ब्रज में प्रवेश नहीं, तो 4 भक्ति रह जाती है, ये है रागानुगा भक्ति। अभी रागानुगा भक्ति क्या, राग कहते हैं प्रेम को, अनुग कहते हैं उनके, अनु का मतलब पीछे, और गा का अर्थ होता है गमन करना, चलना, मतलब प्रेम के पीछे चलना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। रागानुगा भक्ति आपने प्रश्न किया, तो राग का अर्थ है इसमें प्रेम, अनु का अर्थ होता है पीछे, और गा का अर्थ होता है चलना, तो रागानुग भक्ति, तो प्रेम के पीछे चलना। अब प्रेम के पीछे चलने का अर्थ सुन लिया आप ध्यान से। जैसे सखी भाव को लगाओ, सखी भाव में रागानुगा भक्ति कैसे करेंगे, ये भक्ति रागानुगा ही होती है। यदि कोई रागानुगा भक्ति नहीं करता तो कभी सफल नहीं होता। तो रागानुगा भक्ति क्या, जैसे सखी भाव की। अब सखियां जब, साधक जब सखी भाव धारण करके सेवा करेगा तो डायरेक्ट सेवा नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सेवा तो गुरु रूपा सखी कर रही है, वो है प्रेम तो उनके पास, हमारे पास वो प्रेम का है, हमारे पास वो प्रेम कहां जो सखियों के पास है। जिस प्रेम से सखियां सेवा करते हैं वो हमारे पास प्रेम का है, तो फिर हम क्या करें, तो प्रेम जिनके पास है उन वो सखियां प्रियतम की सेवा कर रही है, ऐसा आंख बंद करके हम चिंतन करना है हमको। और वो सखियां जो सेवा कर रही हैं, प्रेमी सखियां, उन सखियों की सेवा के पीछे पीछे हम चल रहे हैं, अर्थात उनका सहयोग कर रहे हैं। जैसे सखी ने कहा, गुरु रूपा सखी ने साधक सखी को चरणों में पायल पहनाओ, अब हमने उनकी आगे लेकर चरणों में पायल पहना। जैसे हम भोग लगाते, चलो
ये तो अंदर की बात है, बाहर की बात करते हैं। मंदिरों में आप भोग लगाते हैं, कीर्तन मंडलियां बनती हैं, उसमें लास्ट में भोग लगाते हैं, तो भोग लगाते समय भी हम रागानुगा भक्ति करते हैं। कैसे? भिलनी के बेर, सुदामा के तंदुल, ये सब हम क्यों गाते हैं? इसका अर्थ है कि भिलनी जैसा हमारा भाव नहीं है, आप इनको भिलनी का भाव देखो और भिलनी के बेर समझ के आप हमारे द्वारा ग्रहण कर लो। सुदामा की तंदुल, हमने भोग कुछ भी लगाया तो क्या याद कराएंगे ठाकुर जी को? प्रभु हम सुदामा तो है नहीं, बस आप सुदामा की याद करके उनके तंदुलों का भाव करके आप इसको ग्रहण कर लो, है ना। साग विदुर घर खायो, विद्वानी के छिलके खाए, विदुर जी के घर साग खाया। ये हम उनका नाम क्यों लेते हैं? कि प्रभु उनका नाम से हम आपको अर्पण कर रहे हैं। इसको विद्वानी का छिलका, विदुर जी का साग समझ के ले लो। तो इसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। हम कुछ भी भगवान के चरणों में उपचार प्रारंभ करें। अभी मैं मंदिर गया था तो वहां पूजा की मैंने। तो मैंने कैसे पूजा की? पहले फूलों की थाली गुरुदेव के सामने रखी और फिर भाव किया, अब गुरुदेव से आज्ञा लेकर के अब हम ठाकुर जी को पुष्प चढ़ा रहे हैं। अभी क्या भक्ति है? रागानुगा भक्ति। आप कभी देखना मंदिर में, जब भी आप मैं मंदिर में जाता हूँ पुष्प चढ़ाता हूँ, कभी भी डायरेक्ट पुष्प ठाकुर जी को नहीं चढ़ाता। सबसे पहले जो डलिया होती है फूलों की, वो गुरु रूप में जो हमारे विराजमान है चित्रपट के रूप में, उनके आगे डलिया रख देता हूँ और मन ही मन कहता हूँ गुरुदेव आप आज्ञा करो। तो भाव करता हूं मैं, गुरुदेव ही पूजा कर रहे हैं इन हाथों से, हाथ मेरे हैं और आज्ञा और भाव गुरुदेव का है। बस उनकी आज्ञा से, उन्हीं के भाव से। प्रभु मेरी तरफ नहीं देखना, देखना गुरु रूपा सखी की तरफ। वो सखी कर रही है सेवा, मैं तो सहयोग कर रहा हूं। आप सखी को देख करके इस सेवा को स्वीकार कर लो, फिर ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। इसी का नाम है रागानुगा भक्ति। ये तो बाहर की बात बताई, ऐसी भीतर की बात। भीतर में भी चिंतन में गुरु रूपा सखी गुरु आदेश ले लेकर उन्हीं की कृपा से हम सेवा करते हैं। ये भाव, इसी भाव का नाम है रागानुगा भक्ति। राग है सखियों का और हम उनके पीछे उनका सहयोग करते हैं। सेवा तो वही कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, वही कर रही है, वो हमसे करवा रही है। हाथ हमारे हैं लेकिन भाव और आज्ञा उनकी है। तो इस भाव से जब हम प्रिय प्रीतम की आंतरिक और चाहे बहिरंग सेवा करते हैं, इसी भक्ति का नाम है रागानुगा भक्ति। और ये सखी भाव में भी है, सखा भाव में भी है। सखा भाव में भी ही होता है। जैसे हम ठाकुर जी को सखा मानते हैं तो भीतर भीतर क्या करें? किसी भी एक सखा को अपना गुरु बना लो भीतर, क्योंकि हमारा प्रेम नहीं ठाकुर जी के प्रति, सखाओं का है। उनकी जो नित्य परिकर है, उनके नित्य परिकर सखाओं को अपना गुरु मान लो। अब जब हम चिंतन कर रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, गैया चराने गए चिंतन कर रहे हैं, ग्वाल मंडली सब बैठी है, बीच में ठाकुर जी बैठे हैं, अब ठाकुर जी को भोग लगाना। तो हमको डायरेक्ट ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना, साधक को क्या करना? जो गुरु है हमारे, एक सखा को गुरु बनाया जाता है, तो गुरु बताएंगे, संत बताएंगे कैसे। तो उन गुरु रूपी सखा को से आज्ञा लेनी है। वो फिर हमारे हाथ में भोजन दे रहे और कहते हैं अब तुम ठाकुर जी को भोग लगाओ। तो हाथ हमारे हैं चिंतन में, मन हमारा काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे गुरु रूप में मधुमंगल, विशाल, ऋषभ, कितने ठाकुर जी के सखा हैं। तो उनके भाव से हम उनके नाम से सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपने शादी में अनेक लोगों को बुलाया। अब मैं उदाहरण दे के समझा रहा हूँ रागानुगा भक्ति क्या। आपने अनेक लोगों को अपने फंक्शन में बुलाया, कोई भी फंक्शन है, चाहे कीर्तन है, सत्संग, कोई भी फंक्शन है, और बुलाया। अब वो आए और साथ में लिफाफा लेके, सगन का मान ले शादी है तो सगन का लिफाफा लेके आए हैं और भेंट लेके आए, जो भी शादी में भेंट। लेकिन कौन आया? तो जो व्यक्ति आया उसको आपने नहीं बुलाया था, आपने तो उस व्यक्ति को बुलाया जो नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि वो बीमार पड़ गया। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि मैं तो जा नहीं रहा हूं शादी में, मेरे नाम से अपने नौकर को कह दिया, सेवक को कह दिया, मेरे नाम से गिफ्ट ले जाओ और ये 2100 रुपये का, 5100 रुपये का सगन ले जाओ और कहना कि मैं अचानक बुखार आ गया और मैं नहीं आ पाई या नहीं आ पाई, मेरे नाम से तुम दे दो। अब उस व्यक्ति ने, नौकर ने आकर के आपकी शादी में आपको मिठाई का डिब्बा दिया और आपको सगन का लिफाफा दे दिया और ये कहा कि उनके नाम से मैं दे रहा हूं, तो आप उसको ले लेंगे और क्या मानेंगे? वो नौकर का दिया नहीं आप मानेंगे उसको, आप मानेंगे
जिससे आपका प्रेम है और जिसका आपसे प्रेम है, जिसको आपने निमंत्रण दिया, उसके नाम से आप स्वीकार कर लेंगे और उसी के नाम से आप उसका आदर मान भी करेंगे और रिटर्न गिफ्ट भी आप उसी नौकर को दे देंगे उसी के नाम से। बस वो नौकर ने क्या किया, नौकर ने किया रागा नुगा भक्ति। और डायरेक्ट नौकर ने नहीं दिया डिब्बा या वो सगन का लिफाफा, नौकर ने नहीं दिया डायरेक्ट, वो दिया है इनडायरेक्टली, नौकर के हाथों से उसने दिया जिसका तुम्हारा प्रेम संबंध है। तो उस नौकर ने क्या किया, रागानुगा भक्ति की और आपने नौकर की भी खूब सेवा की। अब नौकर की जो सेवा की, जो आपने सम्मान दिया, वो नौकर का सम्मान नहीं हुआ, वो सम्मान माना गया है उसका जिससे आपका प्रेम संबंध है, जिसको आपने निमंत्रण दिया, वो किसी कारण नहीं आ पाया। बस उस नौकर ने जो किया उसको हम कहेंगे रागानुगा भक्ति। अब आप समझ होंगे, मैंने 3 उदाहरण दे दिए रागानुगा भक्ति किसको कहते हैं। तो मां भाव भक्ति क्या बताया, मोदन भक्ति क्या बताया, मादन भक्ति क्या बताया, रागानुगा भक्ति क्या। अब आपने कहा आगे है सिद्धा भक्ति और साधन भक्ति क्या है। साधन भक्ति सिंपल सी बात, जो भी हम पूजा पाठ चिंतन भजन नाम जप कीर्तन दान परोपकार सेवा सब में भगवत भाव, इस प्रकार जो भी हम करते हैं इन सब को कहते हैं साधन भक्ति। और सिद्धा भक्ति किसको कहते हैं, जब ये भक्ति सिद्ध हो जाती है, जब ठाकुर जी हमारी सेवा को स्वीकार करने लग जाते हैं, तब समझो सिद्ध हो गई, पूर्ण हो गई। साधन की पूर्णता को ही सिद्धा भक्ति कहते हैं और सिद्धा भक्ति की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं उसी को साधन भक्ति कहते हैं। ये कह लो चलना है साधन भक्ति और पहुंचना है सिद्धा भक्ति। ये आपको 6 प्रश्न के अंतर्गत आपने 6 प्रश्न कर डाले। अब 7वां प्रश्न लेते हैं, निरपेक्ष भक्ति एवं विरोधी भक्ति किसे कहते हैं, इसके गुण दोष क्या है। निरपेक्ष भक्ति होती है जो हम स्वयं करते हैं, उसमें कोई वस्तु नहीं होती, किसी के द्वारा नहीं, निरपेक्ष भक्ति। और एक होती है कर्ण निरपेक्ष भक्ति। आपने केवल निरपेक्ष लिखा, हो सकता है आप कर्ण निरपेक्ष बोलना चाहते होंगे, ये भी होगा, दोनों बता देता हूं। एक होती है कर्ण निरपेक्ष भक्ति, एक होती है वस्तु निरपेक्ष भक्ति, और एक होती है निरपेक्ष भक्ति। तीनों को बता रहा हूं। कर्ण निरपेक्ष भक्ति कहते हैं जो इंद्रियों से ना की जाए, इंद्रियों को कहते हैं कर्ण। हमारे यहाँ 14 कर्ण है, एक होता कर्ण, एक होता उपकरण। जिसके द्वारा कर्म किया जाए उसको कर्ण कहते हैं, जो कर्म करने वाला है उसको कर्ता कहते हैं, जिसके द्वारा कर्म किए जाए उसको कर्ण कहते हैं, और कर्ण का जो सहयोग करे कर्म करने में उसको उपकरण कहते हैं। जैसे कील ठोकना है, ये कर्म है, और कील ठोकने वाला कर्णदास ये करता है, और हाथ से ठोकी कील ये है कर्ण, हाथ कर्ण हो गया, और हथौड़ी ली हाथ में, हथौड़ी उपकरण हो गया। तो हथौड़ी हुआ उपकरण, हाथ हुआ कर्ण, और हम हुए कर्ता, और कील ठोकना हुआ क्रिया। तो कर्ण निरपेक्ष साधन क्या, तो कर्ण क्या है, कर्ण है हमारे पास 14। कौन कौन से, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 और मन बुद्धि चित्त और अहम, ये हो गए 4, 14। हमारे पास 14 कर्ण है। तो इन 14 कर्णों के बिना जो भक्ति की जाए भगवान की, उसको कहते हैं कर्ण निरपेक्ष भक्ति। अर्थात न वाणी से कुछ बोले क्योंकि ये भी कर्ण है, न आंखों से कोई दर्शन किए ये भी कर्ण है, इंद्रियां। बिना इंद्रियों के भगवान की भक्ति, मन बिना मन के, मन बुद्धि चित्त अहम ये सब कुछ नहीं, इस भक्ति को कहते हैं कर्ण निरपेक्ष भक्ति। अब ये होगी कैसे, क्योंकि भक्ति तो इंद्रियों से होगी या मन से होगी। जहां मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, चित्त भी नहीं, अहम भी नहीं, और हाथ पांव भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिना इनके भक्ति कैसे। भक्ति होती है बिना इनके भी। जैसे उदाहरण के रूप में मां के अंदर अपने बच्चे के प्रति प्रेम है, वो जो प्रेम है, उस प्रेम में जब मां सो रही होती है, मां के अंदर तब भी बच्चे के प्रति प्रेम होता है। हर समय 24 घंटे अंदर प्रेम है ही है।
वो जो माँ का प्रेम बच्चे के प्रति है, 24 घंटे प्रेम रहता है। भी करती हूँ, कभी कभी जब बच्चा सामने आएगा तब उसको भोजन कराना, ये हाथों से कराएगी, ये फिर कर्ण सापेक्ष भक्ति होगी। लेकिन हर समय जो मेरा बेटा है, मैं माँ हूं, मेरा बेटा, और परस्पर जो अंदर लगाव है, बस वो है कर्ण निरपेक्ष प्रेम। ऐसी हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, हम इंद्रिया नहीं, हम कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया नहीं, हम मन नहीं है, ना मैं बुद्धि हूं, ये सब माया के विकार है। मैं तो आत्मा हूं और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये जो हमारी आत्मा का सहज भाव है प्रेम का, इसी प्रेम का नाम है निरपेक्ष, कर्ण निरपेक्ष भक्ति। और आपने केवल लिखा है निरपेक्ष भक्ति। ऐसी वस्तु निरपेक्ष भक्ति होती है, बिना वस्तु के, मतलब कोई भोग नहीं लगा रहे, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई जोत नहीं, कोई सामान हमारे पास नहीं, हम मन ही मन चिंतन के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसको बोलते हैं वस्तु निरपेक्ष भक्ति, बिना संसार की सहायता के चिंतन में। और आपने जो प्रश्न किया है कि निरपेक्ष, क्योंकि आपने कर्ण निरपेक्ष या वस्तु निरपेक्ष लिखा, आपने क्या निरपेक्ष लिखा। या निरपेक्ष का अर्थ होता है निष्काम भक्ति, बिना किसी अपेक्षा के। एक होता अपेक्षा, निरपेक्ष का मतलब नहीं, का मतलब नहीं, विसर्ग इसमें जो लगा है नहीं प्रत्यय, और अपेक्षा नहीं प्लस अपेक्षा हो गया निरपेक्ष। अर्थात बिना किसी कामना के, बिना किसी अपेक्षा के भगवान की भक्ति करना, ये निरपेक्ष भक्ति है। ये शाब्दिक अर्थ आपको बताया। और आपने कहा विरोधी भक्ति किसे कहते हैं। विरोधी भक्ति दो प्रकार से, हाँ समय भी हो गया। विरोधी भक्ति का अर्थ यहाँ दो है। एक तो रावण कंस आदि चिंतन करते हैं कृष्ण का, राम का, लेकिन विरोधी दुश्मनी में, ये भी विरोधी भक्ति है। और दूसरा भक्ति के विरोधी तत्व काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली, ये भक्ति के विरोधी, इनको भक्ति विरोधी, लेकिन विस्तार से नहीं कहेंगे।